एक्सरसाइज 14.5 देख रहे हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग का ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, शो दैट द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 देन x इज 0 इज ट्रू बाय, हमको पहले डायरेक्ट मेथड से बताना है, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से बताना है, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव से बताना है। तो इसमें देखिए, अब चलिए ये मेथड भूल जाइए, एक नॉर्मल, अभी आपको ये सब कुछ पता नहीं है। देखिए इसमें अगर x की जगह 0 डालें तो ऑलरेडी आपको 0 मिल ही रहा है ना, 0³ + 4 × 0। अब हम इनको इन तीनों मेथड से करेंगे। तो सबसे पहला है x³ + 4x = 0, ये हमारा एक्सप्रेशन है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट है, x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 फॉर x 0। तो हमको ये बताना है डायरेक्ट मेथड से। पहला, वी अज्यूम दैट q इज ट्रू, हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ ट्रू है, जो ये कहा गया ना, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। अगर p ट्रू है तो r हमारा है, ये q अगर हम ट्रू है, देखिए जो हमको ये दिया हुआ है, दिस p इज ट्रू, हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर लिया, q और r। कैसे? x इज रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 और r को कर लिया x इज 0, दो में डिवाइड कर दिया। तो हम मान लीजिए कि q को ट्रू मानते हैं और इसको दिखाते हैं कि r भी ट्रू होगा। ये दोनों स्टेटमेंट, पहला वाला ट्रू है मान के दूसरा निकाल देते हैं। अब देखिए x³ + 4x = 0, इसको हम लिख सकते हैं x, बाहर ले सकते हैं x² + 4 = 0, दैट इज x = 0 एंड x² + 4 = 0। और चूंकि x रियल है, ये 0 होगा। कौन सा? ये 0 होगा। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट x इज 0। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया। इसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे दिखाएंगे कि हम मान लेते हैं कि p ट्रू नहीं है, मान लेते हैं कि ये p, हमने ये वाला स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है। इफ x इज रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 देन x इज 0, तो इसका मतलब x इज नॉट 0, ऐसे करके हम मान लेते हैं। देखिए x इज नॉट 0, ये हम मान लेते हैं। x³ + 4x = 0, अगेन x कॉमन लीजिए, x = 0 है, x² = -4, तो x इज रियल है, तो इसका मतलब x = 0, x² = -4 तो हो नहीं सकता, ये तो आपका किसी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहा है आपको। तो x = 0 विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हम मान चुके थे कि x 0 नहीं है। ये तभी प्रूव, ये सिचुएशन तभी आएगी जब x को 0 होना ही पड़ेगा। तो हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन द स्टेटमेंट p इज ट्रू विच वी अज्यूम टू बी फॉल्स। यहां पर आते हैं, टू प्रूव दैट p टू बी ट्रू बाय कॉन्ट्रापोजिटिव। अब हम डायरेक्ट कर चुके हैं और कॉन्ट्रडिक्शन भी कर चुके हैं, हम कॉन्ट्रापोजिटिव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, r इज फॉल्स एंड प्रूव दैट q मस्ट बी फॉल्स, यानी कि हमने जो दो बनाए थे उनकी बात हो रही है। R फॉल्स है, इसका मतलब ये है दैट इम्प्लाइज दैट इट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द निगेशन ऑफ R। इसका मतलब R इज क्या था, R माना था x इज 0, इसका निगेशन क्या होगा, R इज नॉट 0। तो क्या मिलेगा हमको, R इज नॉट 0। अब ये जो चीज़ है, अब ये देखिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, x² तो हमेशा कोई किसी भी वैल्यू नेगेटिव डालिए चाहे पॉजिटिव डालिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और +4 कर दीजिए वो भी पॉजिटिव आएगा। और चूंकि x इज नॉट 0, x नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज द प्रोडक्ट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर विथ x इज नॉट 0। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ x विथ x² + 4। अब x हम ले लिए, x² + 4 कर दिया, हमने मान लिया कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि x³ + 4x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो देखिए, ये तो q को इसने नॉट ट्रू बना दिया। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट जो हमने q माना था, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्यों था, था x इज रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0। अरे ये तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दिस शो दैट q इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है नॉट r implies नॉट q, thus the given statement is p is true। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, शो दैट द स्टेटमेंट
फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b इज नॉट ट्रू बाय गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है साहब, हमको ये बताना है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि a इक्वल टू b हो। तो हम ये जो स्टेटमेंट है इसको इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? a एंड b आर रियल नंबर, इफ यहां लगाया हमने, देन a इक्वल टू b, इफ देन लगा दिया। अब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट मानते हैं a एंड b आर रियल नंबर सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और इसका दूसरा स्टेटमेंट मानते हैं, इसी ये जो लाइन है ना ये वाली, इसके दो स्टेटमेंट बना लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार जो p था उसका q और बनाया था, इस तरीके से इस बार ये जो इक्वेशन है इसको p और q बना देते हैं। इक्वेशन नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट है। पहला भाग हो गया इफ a एंड b आर रियल नंबर सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, पहला ये हो गया, और a इक्वल टू b ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तो द गिवन स्टेटमेंट हैज टू बी प्रूव्ड फॉल्स। हमको ये स्टेटमेंट को फॉल्स ट्रू करना है, यही इन्होंने कहा है। देखिए, वी हैव टू प्रूव इट नॉट ट्रू बाय काउंटर एग्जाम्पल। इसका मतलब यह है कि हमको ये बताना है कि इफ p देन नॉट q। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये बताना है कि जो क्वेश्चन दिया है, इट हैज टू बी प्रूव दैट इफ p देन नॉट q, यानी कि टू शो दिस टू रियल नंबर्स एन b विद a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आर रिक्वायर्ड सच दैट a इज नॉट इक्वल टू b। हमको काउंटर एग्जांपल देना है। तो बस क्या करना है, कोई भी आप वैल्यू लीजिए, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2। अब देखिए, a स्क्वायर करिए 1 आएगा, b स्क्वायर करिए तो भी 1 आएगा, लेकिन a और b तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, हेंस प्रूव्ड। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सिंपल, इसमें एग्जांपल देके कहा है, इसलिए इतना आसान लग रहा है आपको, केवल एग्जांपल दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। कैसे? देखिए, p आपको स्टेटमेंट है इफ x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन देन x इज ऑल्सो इवन, यानी कि x इंटीजर है और x स्क्वायर इवन है, देन x इज ऑल्सो इवन। ये हमको कॉन्ट्रापोजिटिव से करना है। ठीक, देखिए हमारे पास जो p है वो है ये, हम हमेशा इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। q में x इज इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन, और दूसरा करेंगे r विच इज x इज इवन। तो हमको प्रूव क्या करना है, p इज ट्रू बाय कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव से करना है, वी अज्यूम दैट r इज फॉल्स, प्रूव दैट q इज ऑल्सो फॉल्स। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, p इम्प्लाइज q, नॉट p इम्प्लाइज नॉट q, बस ये कॉन्ट्रापोजिटिव होता है। तो हम मानते हैं लेट x इज नॉट इवन, x मान लीजिए इवन नहीं है, हमको क्या करना है कि q को भी फॉल्स करना है, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि दैट x इज नॉट एन इंटीजर और x स्क्वायर इज नॉट इवन। तो x इज नॉट इवन इम्प्लाइज x स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इवन। सीधी सी बात है, अगर x इवन नहीं है तो x स्क्वायर भी इवन नहीं होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट q फॉल्स है। इसका मतलब ये हो गया, दिस प्रूव्स दैट द गिवन स्टेटमेंट p इज ट्रू। हमने एक को फॉल्स कह के दूसरे को बता दिया कि वो भी फॉल्स है, इसीलिए p स्टेटमेंट ट्रू है, कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूव हो गया। अब है क्वेश्चन 4 में, बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। ये काउंटर एग्जांपल देना है, यानी कि इसमें केवल एग्जांपल देना है हमें। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ, जो पहला है इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें क्या करेंगे, ये इफ और देन के फॉर्म में है। देखिए, इफ q देन r, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, यहां पर बता दिया, द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज्ड राइट ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या करेंगे, हमको वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज, जो Q दिया हुआ है ये वाला, वी नीड टू
शो इट नॉट ट्रू, ये हमको फॉल्स प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, फॉल्स प्रूव बताना है इसको। तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर रिक्वायर्ड सच दैट नन ऑफ देम इज ऑब्ट्यूज एंगल, पहले तो ये निकालिए। तो इट इज नोन दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल के अंदर के एंगल जो होता है 180 डिग्री है। देयरफॉर इफ द 3 एंगल्स आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों क्या है, 60 डिग्री होने चाहिए, विच इज नॉट एन ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब होता है 90 डिग्री से ऊपर इस टाइप का कोई अगर एंगल बनाना, ये वाला एंगल 90 कहीं भी मतलब यहां से लेके जाए 90 के ऊपर बनेगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, हाउएवर द ट्राइंगल इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया था, वी हैव टू यूज काउंटर एग्जाम्पल, वी यूज्ड अ काउंटर एग्जाम्पल। दूसरे में आते हैं, द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रूट लाइंग बिटवीन 0 and 2। तो हमें ये जो मिला हुआ है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बोला गया है कि दैट डज नॉट हैव रूट लाइंग बिटवीन 0 and 2। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप सीधा x स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखें, x स्क्वायर को 1 रखें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए, अब इसमें जो एक रूट है वन ऑफ द रूट x इक्वल टू 1, ये तो 0 और 2 के बीच में आ ही रहा है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 5 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, हमको वैलिड रीजन भी देना है कि क्यों है ऐसा, आपने क्यों सोचा। ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अरे अगर ये सर्कल है और ये रेडियस बना रहे हैं तो क्या ये कॉर्ड है, क्या आपको सही लगता है ये कॉर्ड है? देखिए जो कॉर्ड है इट हैज टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये होती है कॉर्ड, ये कॉर्ड ऐसी कॉर्ड होती है, डायमीटर भी ये कॉर्ड है, तो ये गलत हो गया, डेफिनेशन ही नहीं है इसकी। फिर है द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगेन सर्कल की बात हो रही है, सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल है, ये कह रहे हैं कि हर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, वो ही कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा जिसको हम डायमीटर कहेंगे, केवल ये डायरेक्ट डायमीटर को बाइसेक्ट करता है और किसी को भी नहीं, तो ये गलत है। सर्कल ऑफ इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का एक पर्टिकुलर केस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर a और b को आप 1 रख दें तो ये इक्वेशन आ जाती है, विच इज ए इक्वेशन विच इज एक्चुअली एन इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। फिर आते हैं, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y, तो ये माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रूल ऑफ इनइक्वालिटी है, जब आप दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन बदल जाता है। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। अब फिफ्थ आ गया, t इज इक्वल टू अंडर रूट 11 इज अ रैशनल नंबर। 11 इज अ प्राइम नंबर, हम जानते हैं, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वी नो इट, देयरफॉर रूट 11 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स।